हेलो मित्रों, हम मुकेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे वर्गीकरण के आगे। सबसे पहले हम आपको 2 मिनट रिवाइज करा देते हैं कि वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले कौन जानकारी दिया था। लीनियस चचा थे, वही जानकारी दिए थे। लीनियस बताए थे कि वर्गीकरण क्या होता है, एक कोष क्या होता है, एक बहुकोष क्या होता है। एक कोशिका में किसको रखा था? प्रोटोजोआ का। खास तौर पर एक कोशिका जीव जो होता है मित्रों, बच्चा पैदा बहुत जल्दी करता है, मतलब जल्दी जल्दी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। हमको तो लगता है चाइना वाला भी एक कोशिकीय तो नहीं है, बच्चा पैदा वो भी बहुत ज्यादा करता है। एक बार रिसर्च हुआ, ऐसे हम बीबीसी के न्यूज पर देख रहे थे, तो रिसर्च हुआ तो उसमें बताया गया कि चाइना के लोग इतना मांस मीट काहे खाता है। तो पता चला कि सेक्सुअल इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, मतलब सेक्सुअल क्षमता बढ़ाने के लिए खाता है। तो सेक्स के प्रति उत्तेजना पैदा करने के लिए खाता है, ऐसा उस लोगों ने रिसर्च में दिखाया। हमको लगता है कि अरे भाई, इतना जब उस पर ध्यान तोरा जैबे करता है तो 4 गो नुंगी वाला के यहाँ से ले जाओ, जो बिना मांस खाए नहीं है तोरा हटा देगा। 4 गो जाएगा बेटे, 36 गो पैदा कर देगा। साउथ से पकड़ लो 4 गो क्रिमिनल का नुंगी वाला का, एगो तलवार हाथ कर दे तो चलल जाए चाइना। चलो छोड़िए मित्रों, आज हम हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। इस एक कोष के जिसमें हम आपको बताए थे कि प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए आज हम आपको बताते हैं एलिनिडा। एनिडा ये क्या है? चलिए सबसे पहले हम आपको देखते हैं वीडियो सही से बन रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है मित्रों, ठीक है, हम आपको बताते हैं वीडियो भी सही से बन रहा है। यहाँ क्या लिखा है? एनिलिडा। एनिलिडा ये एनिलिडा लिखा हुआ है, इतना घचपच हो गया है ना, लीजिए हो गया। ये एनिलिडा लिखा हुआ है। एनिलिडा क्या होता है? ये भी गोल होता है। एनिलिडा गोल होता है, लंबा होता है, मगर बीच में खंडित होता है। इससे पहले हम आपको बताए थे प्लेंटे हेलमेंथीज और एस्केलेमेन हेलमेंथीज। एस्केलेमे नामो ऐसा है कि याद होने रखता है। एस्केलेमेंथीज और प्लेंटे हेलमेंथीज। तो एस्केलेमेंथीज में आपको क्या बताए थे कि एस्केलेमेंथीज से कौन बीमारी होता है? डायरिया। डायरिया से ही सिकंदर का मौत हो गया था बेबीलोन में। उसके बाद हम आपको बताए कि ये क्या होता है कि एनिलिडा क्या होता है कि लंबा होता है, गोल होता है, उस पर लंबा होता है। मगर एस्केलेमेंथीज और प्लेंटे हेलमेंथीज में क्या होता था कि चपटा होता था। खासकर प्लेंटे हेलमेंथीज चपटा होता था, उतना लंबा नहीं होता था। ये क्या होता है? लंबा होता है, बीच में खंडित होता था, जबकि वो बीच में खंडित नहीं होता। ये बीच में खंड 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 केचुआ देखे होंगे, बीच में ये क्या होता है? खंडित होता है। ये प्रचलन मतलब होता है गति। ये सीटी के माध्यम से गति करता है। ये देखिए यहाँ बीच में इसका सीटी रहता है। पहले क्या करता है कि ये सुपुर के यहाँ जाता है, उसके बाद ये आगे बढ़ता है, फिर ये सुपुर के यहाँ जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। मतलब एगो आगे गए, ये यहाँ पहुंचा, यहाँ सुपुर गया, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे गया, पहुंचा, शिविर आगे बढ़ा। इसके अनुकूल चलता है। पहले क्या कहता है तू चल, यहाँ जाकर रुकबो, फिर जेबो, यहाँ रुकबो, फिर चलबो। समझ गए? सीटी के माध्यम से यहाँ बीच पॉइंट पर पहले पहुंच जाता है, यहाँ से उसके बाद चलता है, फिर वहां पहुंच जाता है, इससे चलता है। सीटी के माध्यम से गति करता है, याद रखिएगा। इसमें लाल रक्त कण पाया जाता है। ये शोषण त्वचा से करता है, सांस जो लेता है ये त्वचा से लेता है, ठीक ना। उसके बाद इसमें जोंक आता है, केचुआ आता है। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल लिख दिए हैं, केचुआ और जोंक। केचुआ के बारे में स्पेशलिस्ट हम कुछ बताए थे। इसमें 8 दिल होता है। पता है, एगो गाना है था जे काश अगर 2 दिल होते सीनों में तो क्या तकलीफ होता जीने में। इससे सीख बंसी में फंसा देता है, मछली मारता है एकरा से। 8 गो दिल रखे है। एक हिंदी मूवी का कोई गाना है, हम सुने थे कभी। केचुआ में क्या होता है? 8 गो दिल होता है। काश कोई अगर दिल हो, एक क्या गानों भूल गए हैं, एक से अधिक दिल होता सीने में तो क्या तकलीफ होता जीने में। उस पर ये उभयलिंगी होता है। केचुआ के बारे में हम बता रहे, इधर हम आपको एनिलिडा के बारे में बता दिए। एनिलिडा क्या होता है? गोल होता है, लंबा होता है,
ये खंडित होता है। अगर एक से ज्यादा खंडित हुआ रहेगा तो उसको हम बोलते हैं विखंडन, मतलब बहुत ज्यादा कटल फटल हो। अगर एक से ज्यादा खंडित रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, विखंडन। तो इसको हम विखंडन भी बोल सकते हैं। ये प्रचलन मतलब ये गति कैसे करता है, सीटी के माध्यम से गति करता है। उसके बाद इसका कण लाल रक्त होता है, ये शोषण त्वचा से करता है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल बताएं आपको। केचुआ होता है, उसके बाद जोंक होता है। केचुआ के बारे में हम स्पेशलिस्ट कुछ बता देते हैं। केचुआ में क्या होता है कि 8 दिल होते हैं। 8 दिल मतलब 8 हृदय होता है। हट क्या होता है इसमें, हट 8 गो होता है। ये उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब नर मादा में के में रहे, मतलब इसी के लिए गाना आया था, गानो भूल गया इसका गाना, एक बड़ी हिंदी मूवी कोई गाना है मित्रों, हाँ, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, इसी पर ये गाना है। आपको अगर हमको तो भूल गए, पता नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे कैसे। ये उभयलिंगी होता है, इसमें नर और मादा एक ही साथ होता है। इस साइड अगर नर हुआ तो इस साइड मादा होता है, अगर इस साइड नर हुआ तो इधर मादा, या इधर नर हुआ तो इधर मादा। 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गए। ये परासरणी मतलब क्या होता है कि इस पर अगर नमक डाल दीजिएगा तो मर जाएगा कछुआ। बचपन में हम लोग बहुत करते थे काम, इसको बंसी में फंसा देते थे। अर्थोपोडा, चलिए ये तो आप समझ गए। एंग्लिडा ग्रुप, एंग्लिडा में जोंक आता है, केचुआ आता है। स्पेशलिस्ट इससे एग्जाम्पल बहुत कुछ आता है कि बताइए जोंक किस ग्रुप में आता है, तो एंग्लिडा में, और केचुआ किस ग्रुप में आता है, एंग्लिडा में। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है कि पानी का मतलब इस छेद कर देता है जमीन का अंदर, तो बाहर जो पानी लगल रहता है खेत में वो अंदर चल जाता है मट्टी के अंदर, नहीं तो धूप लगने पर तो उड़ के ऊपर चल जाएगा ना। उसके बाद परासरणीय आघात के कारण इसका मृत्यु हो जाता है, नमक डाल देने से। यहाँ एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आपको अर्थोपोडा के बारे में बताते हैं। ये एनिलिडा के बारे में बताए, उसके बाद हम आपको अर्थोपोडा के बारे में बताते हैं। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अर्थोपोडा, इसमें 6 पैर होता है। अगर 6 गो पैर हुआ तो 3 जोड़ा कह सकते हैं। एक जोड़ा में 2 गो है तो 3 जोड़ा नहीं भरा। उसके बाद सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ मतलब कि सर इतने बड़ा नहीं, मतलब सबसे ज्यादा इसमें जीव को रखा गया है, ठीक ना। फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम, इसमें 10 लाख लमसम जीव को रखा गया है। ये सफेद, इसमें रक्त को बात अगर हम करते हैं तो सफेद रक्त होता है, जबकि एनिलिडा में लाल रक्त होता है। ये इसका बाह्य कंकाल होते हैं। बाह्य कंकाल मतलब कंकाल जो होता है बाहर में, हड्डी, जैसे अपना का हड्डी क्या होता है, मनुष्य का हड्डी अंदर में होता है। मनुष्य का कंकाल कहाँ रहता है, अंदर में रहता है। जबकि केचुआ का कंकाल कहाँ, सॉरी, जबकि अर्थोपोडा वाला कंकाल कहाँ रहता है, बाहर में रहता है। क्या है कि आप टिकली उकली देखते हैं बच्चा में, जैसे ऐसे करके पकड़ लेते हैं, उसका कंकाल बाहर रहता है। इतना जो सा पकड़ लेते हैं फिर भी वो भाग जाती है अंदर से। क्या बाह्य कंकाल पर चोट कम असर करता है। उसका बाह्य कंकाल होता है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बिच्छू, केकड़ा, मच्छर, दीमक, मधुमक्खी, ठीक है ना। चलिए आप मोलस्का के बारे में बताते हैं। मोलस्का से भी क्वेश्चन आता है, इससे तो थोड़ा बहुत ये एक ही बात इससे पूछा जाता है। बताइए सबसे बड़ा संघ कौन है, तो सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा होता है, ठीक ना। उसके बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा कहेगा तो मोलस्का आता है। चलिए मोलस्का के बारे में बताते हैं। मोलस्का जलीय जीव होते हैं। मोलस्का क्या होता है, मोलस्का जल में पाया जाता है। इसका भी बाह्य कंकाल, इसमें भी बाह्य कंकाल, इसमें भी बाह्य कंकाल। इसका बाह्य कंकाल होता है काइटिन का बना हुआ, याद रखिएगा। अर्थोपोडा में जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का होता है, जबकि मोलस्का में जो बाह्य कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। आपको याद रखना है, यहाँ हम लिखे नहीं फिर भी आप याद रखिएगा। इसका बाह्य कंकाल किससे होता है, काइटिन का होता है, मगर इसका जो बाह्य कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। आपको याद रखना है। उसके बाद शोषण उत्सर्जन गिल्स के माध्यम से करता है। इसका एग्जाम्पल है घोंघा, सीप और शंख। बाबा जी जो फूकते रहता वो कौन चीज है, शंखे है। उसके बाद घोंघा इतना इतना बड़ा होता है। हमारे तरफ तो इसको मारो खा जाता है, निकाल लेता है अंदर से गूंज मांस का, ठीक ना। उसके बाद इकाइनो कार्डेटा। इसके बाद हम आपको बता दीजिए, एक बार रिवाइज कर देते, चलिए आप कंफ्यूज हो जाता। हम आपको बताएं एनिलिडा में क्या होता है, गोल होता है, ये लंबा होता है, ये खंडित होता है। अगर एक से ज्यादा खंडित होने के कारण विखंडित भी कहा जाता है। यहाँ हम लिखे नहीं, मगर ये प्रचलन विधि मतलब सीटी के माध्यम से अपना गति करता है। सीटी बताइए जी, एक से यहाँ से। उसके बाद लाल रक्त होता है, यह शोषण त्वचा से करता है। इसका एग्जाम्पल है केचुआ और जोंक। केचुआ के बारे में कुछ स्पेशलिस्ट हम आपको बता दिए। इसमें 8 दिल होता है। अगर 2 दिल होते सीने में, तकलीफ न होता जीने में। बताइए इसको क्या तकलीफ,
फिर भी इसमें बंसी फंसा कर मछली मारा जाता है। ये उभयलिंगी होता है। ये प्रासंगिक आघात के कारण नमक डाल करके इसको चल गया ऊपर। ऊपर का मतलब तिलंठन पुरकाते हैं। ये आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में बताए, इसमें 6 पैर होता है। 6 पैर होने के कारण इसको 3 जोड़ा कहते हैं। आपका मन है 200 जोड़ा कह दीजिए, हम तो 3 जोड़ा कहेंगे। सबसे बड़ा संघ है, 10 लाख होता है। सफेद रक्त होता है। बाह्य कंकाल काइटिन कहते हैं, काइटिन। उसके बाद हम आपको इसका एग्जाम्पल बताए, बिच्छू, केकड़ा, मच्छर, दीमक और मधुमक्खी। तीसरा हम आपको बता रहे हैं मोलस्का। मोलस्का क्या होता है? ये है जलीय जीव। जलीय जीव कहे के मतलब मछली टाने है। तोरा दिमाग में आवे थे तो जलीय जीव मतलब मछली टाए है, मछली नहीं है भैया। जलीय जीव के मतलब जल में, पानी में जे रहे ओकरा सबके जलीय जीव कहे छै। ठीक ना? समझ गए मित्रों? समझ गए होंगे आप। समझने में तो भूसखंडे हैं। जलीय जीव। उसके बाद बाह्य कंकाल होता है। उसके बाद शोषण उत्सर्जन गिल्स के माध्यम से करता है। गिल्स मतलब गल्फर। ठीक ना? इतना तो आप समझते ही होंगे। उसके एग्जाम्पल घोंगा, सीप, शंख। घोंगा मतलब घोंग, सीप मतलब सीप। कभी सीप क्या बोलते, पहले सीप से दूध पिलाया जाता है कुत्ता का बच्चा का। इतना ठुक होता है, पानी में देखे होंगे। ई आकार का होता है, नाव का आकार का होता है, इसलिए इसको सीप बोलते हैं। शंख तब जमीन को बाबा जी के ठुल्लू, बाबा जी जो फूकते रहता है। उसके बाद इकाइनोडाटा। इकाइनोडाटा में क्या होता है? रीढ़ का हड्डी अविकसित होता है। इस समय तो रीढ़ का हड्डी होबे नहीं करता है। इसमें क्या होता है? रीढ़ का हड्डी अविकसित होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है। जलीय जीव, ये भी जलीय जीव है। ये कांटेनुमा संरचना होता है। इसका कांटेनुमा संरचना होता है। और इसका एग्जाम्पल स्टार फिश है। याद रखिएगा, बायोलॉजी में जिसमें फिश लगा होगा वो मछली नहीं होता है। ठीक ना? कहीं भी अगर फिश लगल है तो तू मछली नहीं समझ लिया भैया, अगर मछली मतलब नहीं है। स्टार फिश, फलना फिश, चिलना फिश, कोनो फिश। बाकी इसका एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो क्या करना है आप जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो आप सर्च मार के देख लीजिएगा क्या करना है। इसके लिए जय हिंद।